मन में जरा विचार। कितने झगड़े हो जाने थे यदि एक जैसी शक्ल बना लेते तो। किसी दूसरी की पत्नी को पकड़ लेते, किसी दूसरे के बच्चे को पकड़ के घर ले आते, किसी दूसरे आदमी को पति बोल देते, एक जैसा है ना। अरे नहीं, सबकी शक्ल बदल दी भगवान ने। वो बड़ा बहुत बड़ा कारीगर है, क्योंकि ये दुनिया के लोग झगड़ेंगे, इसलिए शक्ल में कोई समता नहीं लगती, एक जैसी नहीं लगती शक्ल सूरत। जहां गाड़ियां बन रही हैं एक जैसी बन रही हैं, एक जैसी बन गई ना गाड़ी, फलाने मॉडल की गाड़ी एक जैसी। उसकी भी शक्ल बदल दी है, उसको नंबर लगाना शुरू कर दिया सरकारों ने, क्योंकि झगड़े होना शुरू हो गए होंगे ना, उसका नंबर बदल दिया। भगवान ने कहा आदमी को कहीं नंबर थोड़े लगाने जाना पड़ेगा। अरे हर आदमी को जितने बच्चे पैदा होंगे फिर आरटीओ के पास जाना पड़ेगा क्या नंबर लगाने के लिए कि इसकी नंबर प्लेट लगा दो, पहचानना कैसे इसको? नहीं, भगवान ने ऐसी व्यवस्था नहीं की है, भगवान ने शक्ल ही उसकी अलग कर दी है। गर्भ में भी तुझे जो खुराक था पहुंचाने वाला, दांत ना थे जब तब दूध था पिलाने वाला। कैसी व्यवस्था है भगवान की। अरे गर्भ में भी तुझे जो खुराक था पहुंचाने वाला, दांत ना थे जब तब दूध था पिलाने वाला। तेरे वास्ते बड़े भंडार जन्म से पहले ही तैयार, ऐसा सच्चा हमदर्द बा प्यारा कौन है, मानुष मन में जरा विचार, जिसने रचा है जी संसार। ऐसा कारीगर जग से न्यारा कौन है, पृथ्वी सूरज तेज भंडार, चांद और तारों का विस्तार, इनको चलने का करता इशारा कौन है। गर्भ में भी तुझे जो खुराक था पहुंचाने वाला, और दांत ना थे जब तब दूध था पिलाने वाला, तेरे वास्ते बड़े भंडार, तेरे लिए भंडार भर रहा है, और जन्म से पहले ही तैयार। ऐसा सच्चा हमदर्द बा प्यारा कौन है। बच्चे अभी स्कूल में होते हैं, माता भोजन तैयार करके रख देती है कि बच्चे आएंगे भोजन मांगेंगे, जब मांगेंगे फिर बनाना शुरू करूं? ना 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 ना, मेरे बच्चे परेशान ना हो, मैं पहले से ही तैयार करके रख दूंगी। इसलिए भगवान माताओं के भी माताओं के भी माताओं के भी माता है। इसलिए हम बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वमं मम देव देव। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो, दयालुर्नान्यं नेव जाने नेव जाने ना जाने। वे हमारे माता हैं, पिता हैं, बंधु हैं, बांधव हैं, वही हमारे इष्ट हैं। उसको आप किसी भी नाम से पुकारो, याद करो।
परवर्ग दीगार कह दे। नत्था सिंह राम कृष्ण चाहे तू करतार कह दे। नत्था सिंह जी ने ये गाया है भजन। उन्होंने कहा है नत्था सिंह राम कृष्ण चाहे तू करतार कह दे। कुछ भी कह दे, परवरदिगार कह दे। बेवफा अब तो उसे तो परवरदिगार कह दे। नत्था सिंह राम कृष्ण चाहे तू करतार कह दे। किसी भी नाम से उसे पुकार, अगर तू चूक गया इस बार तो फिर तेरे जैसा कर्मों का मारा कौन है। मानुष मन में जरा विचार, जिसने रचा है जे संसार। ऐसा कारीगर जग से न्यारा कौन है। मानुष मन में जरा विचार। पृथ्वी सूरज तेज भंडार, चांद और तारों का विस्तार। इनको चलने का करता इशारा कौन है। मानुष मन में जरा विचार। मानुष मन में थोड़ा विचार तो कर। ये सारा सिस्टम जो हमें दिखाई दे रहा है, जितनी भी ये वनस्पतियां हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं, ये सब हमारे लिए भगवान ने बनाया है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये दिन है, ये रात है, ये किसके लिए बनाई है? दिन रात किसके लिए? हमारे लिए। रात नहीं बनाते, खाली दिन ही बना देते तो हमने काम कर कर के थकना ही नहीं था। दिन रात काम कर कर के हमें जल्दी मिट जाना था, हम नहीं रह पाते। फिर भगवान ने हमारा शरीर बनाया और इस शरीर में देखो कितने कब्जे लगाए हैं। क्योंकि देखो अगर ये बाजू बना देते और इसको सीधा ही बना देते बाजू को, फिर हमने रोटी कैसे खानी थी? उंगलियां भी सीधी रहती ऐसे ही होता। फिर हम कैसे रोटी कैसे खाते? अब घुटनों में कब्जे नहीं लगाते तो फिर हमने पौड़ियां कैसे चढ़नी थी? कोठे पे भी जाना थी नहीं, चढ़ाई भी चढ़नी थी नहीं। भगवान ने घुटनों में भी कब्जे लगाए हैं। गर्दन में पता नहीं कौन सी ऐसा बैरिंग डाला, कोई जबरदस्त बैरिंग है, कैसे घूम रही है देखो। एक बार दानवों ने भगवान से कहा, प्रभु जब भी भंडारा होता है तो देवताओं को आमंत्रण पहले मिलता है, देवताओं को भोजन पहले परोसा जाता है, प्रसाद हमको बाद में। हमारे से अन्याय होता है सदैव। भगवान ने कहा ऐसा नहीं होगा, इस बार आपको पहले भोजन करना होगा। अब राक्षसों को पहले भोजन कराने के लिए बिठा दिया और जैसे ही भोजन सबको मिल गया, अब करो हरि हर, जय सीताराम, अब करो शुरू। जैसे ही शुरू करने लगे और थाली में जैसे हाथ धरा का धरा ही रह गया। अब हाथ टेढ़ा ना हो, बाजू ना मुड़े। उन्होंने कहा ये बाजू को क्या हो गया? ये बाजू सीधी हो गई। हाथ तो काम कर रहे हैं किंतु बाजू आगे नहीं, पीछे नहीं, मुड़ती नहीं है। समय रखा था, इतने समय तक आपको भोजन करना होगा। समय हो गया किंतु बाजू सीधी की सीधी ही रही। आखिर में देवताओं ने कहा ये हमारे से छल हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है, अन्याय हुआ है।
अब देवताओं को ये पहले ही खिलाएंगे, देवताओं को ही पहले खिलाना चाहते थे। ये तो हमारे से खाली धोखा करना था, हमारे से तो धोखा ही हुआ है। अब भगवान ने देवताओं से कहा अब भोजन करो, समय इतना है, भोजन करने का समय। देवता लोग भोजन करने बैठे, सब वस्तुएं आ गई, पदार्थ आ गए। जैसे ही थाली में हाथ धरा तो धरा का धरा रह गया, हाथ सीधे के सीधे ही, बाजू सीधी की सीधी। हाथ तो काम कर रहे हैं किंतु भुजाएं सीधी हो गई, अकड़ गई। देवताओं ने कहा ये तो बड़ी विचित्र घटना हो रही है। देवताओं ने, जो अपने सामने दूसरे देवता बैठे थे, जब भोजन करते हो तो एक दूसरे के आमने सामने तो बैठते हो ना, पंक्ति में बैठे हो कभी भंडारे में, दावत करने गए कभी? आजकल तो दावत भी खड़े खड़े होती है, खड़े खड़े ही हो रही दावत। हाँ, पहले बैठ के दावत होती थी, भंडारा प्रसाद होना है ना। एक दूसरे की तरफ मुख करके बैठे हुए थे और देवताओं ने क्या किया, अपनी तरफ जो मुख करके बैठे हुए थे उनको कहा अपनी थाली को इधर लाओ, हम अपनी थाली को आगे करते हैं। आप अपनी थाली का ग्रास मेरे मुख में दे दो और मैं आपके मुख में देता हूं। बस इतना काम तो कर रही थी ना बाजू, अपने मुख तक नहीं आ रही थी। वे वाला देवता हमें खिला रहा है, हम दूसरे देवता को खिला रहे हैं। अब राक्षस लोग अपना माथा पटकने लगे, ये तो हमें ढंग आया ही नहीं पहले, हम भी ऐसा करते तो भोजन पहले हो जाता। अरे दूसरों को खिलाकर, दूसरों को खिलाने की भावना जिसमें है वही सर्वप्रथम पूजनीय है, माननीय है। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजारा करते हैं, अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजारा करते हैं। जूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, जूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। जो मिलकर बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। हाथों की तकदीरें बदलनी है, लकीरें बदलनी है तो ताली खूब बजाया करो। देखो ये दुनिया तो एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया तो एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर करके फिर संभल जाए, जो गिर करके संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं।
उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। इन हाथों से हमने बहुत काम लिए हैं, बुरे काम बहुत किए हैं। इन हाथों से सेवा बहुत कम हुई है। जितने भी हाथों से जो हमने कर्म किए हैं बुरे, सत्संग में ताली बजाने से उन बुरे कर्मों का फल मिट जाता है। गायों का दूध नहीं पीने दिया बछड़ों को पूरा, पहले ही खींच लिए। बेभूखे प्यासे तड़फ तड़फ कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमने भरपेट दूध पिया, चाय पी, रही कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, ये पाप है। अब किसी के यहां पता चल गया धन गड़ा हुआ है, इन्हीं हाथों से बुरा कर्म होगा। रिश्वत लेनी है, कलम चलानी है, किसी को पीटना है, थप्पड़ मारना है। ये हाथों के द्वारा बुरे कर्म किए हुए कैसे इनका दोष मिटेगा? आज ताली बजा लो सत्संग में, घर जाकर और पीट लेना किसी को। अभी 4 दिन सत्संग होना है ना, इतने दिन खूब आप ताली बजा लिया करो दिन में यहाँ आकर, और फिर वहां जाकर जितना मर्जी करो। श्री राम, जय राम। अरे जिसने भूल से जानकर अनजानपन से जानकर अनजाने में कोई पाप हुआ है तो उसका प्रायश्चित सत्संग में होता है, किंतु सुनकर भी फिर जो पाप करे उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है, उसके लिए कोई समाधान नहीं है। आपने सुन लिया कि कथा में आने से, सत्संग में आने से, सत्संग में आकर ताली बजाने से हाथों से किए हुए दुष्कर्मों का, पापों का शमन होता है, नष्ट होते हैं और हाथों की तकदीरें बदलती हैं। किंतु जो जानकर फिर भी करेगा उसके लिए फिर कोई उपाय नहीं, कोई समाधान नहीं है। कथा चल रही थी, राजा परीक्षित सुखताल गए हैं। राजा परीक्षित जी ने अपने पुत्र जन्मेजय जी को उस देश का राजा बना दिया, घोषित कर दिया। जन्मेजय के सिर पर राजमुकुट पहना दिया, राज तिलक किया, और स्वयं राजा परीक्षित संतों की शरण में चले गए और संतों की शरण में जाकर प्रार्थना करते हैं, महापुरुषों मेरी सद्गति का उपाय बताएं, मेरा 7 दिन का जीवन है, मुक्ति का कोई उपाय बताएं।
संत विचार करने ही लगे। अचानक उस संतों की मंडली के बीचों बीच मुनि सुखदेव जी प्रकट हो गए। बोलिए मुनि सुखदेव भगवान की जय। सभी ऋषियों ने मुनि सुखदेव जी को प्रणाम किया। आयु में छोटे हैं मुनि सुखदेव जी, किंतु त्याग में बड़े हैं। हम सब लोग त्यागियों की पूजा सर्वप्रथम करते हैं। सबसे पहले जो लोग त्यागी हैं, जिन्होंने अपने सुख का त्याग कर दिया, अपने परिवार रिश्तेदार का, संपत्ति का सब त्याग करके चले आए हैं भगवान की बंदगी करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, वे प्रथम पूजनीय हैं। सब ऋषि मुनियों ने प्रणाम कर लिया। उसके बाद राजा परीक्षित जी ने मुनि सुखदेव जी को प्रणाम किया। घर में यदि कोई महापुरुष आ जाए ना, तो उठकर स्वागत करना चाहिए। घर के जो वृद्ध लोग हैं ना, बूढ़े, उनको पहले उठना चाहिए। तरीका है ना एक। घर में हमारे गुरुजी आ जाएं, हमारे कुल पुरोहित आ जाएं, हमारे पंडित जी आ जाएं, जहां कोई और कोई महापुरुष आ जाए, तो हम सब लोग उठकर उनका स्वागत करें। वो सबसे पहले जो हमारे घर के बूढ़े वृद्ध लोग हैं ना, उनको सौभाग्य दें, उनको समय दें, पहले वे प्रणाम कर लें। बूढ़े प्रणाम करें, फिर जुबान बाद में प्रणाम करें। जवान लोग जो हैं फिर बाद में प्रणाम करें, और फिर छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, उनको कहने की जरूरत नहीं होगी, वे भी प्रणाम कर देंगे देखकर। माता पिता जैसा काम क्रिया करते हैं, वैसी ही क्रिया बच्चे भी करते हैं। किंतु आज के युग की ऐसी परंपरा है, जहां जाओ तो दादी जी अपने पोते को साथ लेके आई है, दादाजी अपने पोते को साथ लेके आए हैं। पर बोलते हैं, दादी दादा बोलते हैं पोते से कि जाओ बाबा जी को प्रणाम करो। और बाबा जी को देखकर बच्चा चिल्लाता है, उसका रंग, उसका रूप बदल जाता है। क्यों? क्योंकि बचपन से और किसी से तो डराया नहीं, बाबाओं से ही डराया। सो जा सो जा, नहीं तो आ रहा है बाबा, आ जाएगा बाबा। बचपन से अभी तक डराते रहे, अब बाबा जी सामने आ गए, कैसे प्रणाम करेंगे? पहले खुद करो ना, फिर बच्चे कर देंगे प्रणाम। तरीका है ना, एक विधि है ये। राजा परीक्षित ने सबके बाद में प्रणाम किया, और प्रणाम करके ऊंची जगह पे आसन रख के गुरुदेव जी को बिठाया। स्वयं नीचे स्थान पर, नीचे जगह आसन बिछाकर राजा परीक्षित बैठ गए हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना करी है, गुरुदेव मेरा 7 दिन का जीवन है, मेरी सदगति का कोई उपाय बताएं। मेरी सदगति कैसे हो? मुनि सुखदेव जी मुस्कुराते हुए कहते, राजा 7 दिन तो बहुत होते हैं। 7 दिन कोई कम है क्या? 7 दिन तो बहुत होते हैं राजा। वास्तव में हमारा जीवन इन्हीं 7 दिनों में किसी एक दिन को इस दुनिया से जाएगा।
7 ही दिन है ना, बार कितने हैं? तो हम किस बार में हम जाएंगे इस दुनिया से? सोमवार को, मंगल को, बुधवार को? कौन सा बार है? 7 ही बार हैं और 8वां है अपना परिवार। 8वां बार है अपना परिवार। तो हमने परिवार में जाना है ना, जाना कि नहीं? कहाँ है परिवार? हाँ, हाँ। सीता हमारी माता है, राम हमारे बापू। सीता हमारी माता है, राम हमारे बापू। सीता हमारी माता है। सीता हमारी माता और राम हमारे बापू हैं। और दादी दादा हमारे कौन है? दादी हमारी कौशल्या है और दादा है राजा दशरथ। नानी नाना कौन है आपके? हाँ जी, नानी नाना का नाम जानते हो कि नहीं? अरे थोड़ी दिन के लिए तो हम किसी को भी मानने के लिए तो हम किसी और को भी माता पिता कह देंगे। जिन्होंने जन्म दिया वो तो माता पिता है ही हमारे, वे तो पक्के माता पिता हैं। किंतु जो सास ससुर होते हैं वे भी माता पिता होते हैं, और जिंदे घर लोहा रखे था वो भी माता पिता होते। हमारे असली माता पिता वही हैं, ठीक है? असली माता पिता हमारे वही हैं जहां तो हमारा खाली लोहा रखा है, खाली इतने लोहा में था बस। मामी मामा कौन है? चाची चाचे कौन है? तो अपने परिवार में हमें सुख से जाना है। तो इन 7 बारों में से एक बार आएगा परिवार में जाने के लिए। सुखदेव जी ने कहा, राजा 7 दिन तो बहुत होते हैं, मैं आपको 7 दिन की विधि से भागवत कथा सुनाता हूं। आप सावधान होकर कथा सुने। चौपड़ी मारकर बैठ जाए। चप्पी मारिए भैया, तुसे नहीं आख्या, राजे ही आख्या हा। थोड़े को तो चप्पी बजनी नहीं। एक गोडा बड़ा तो दिंदा ना, इस गोडे ने जान कड्डी होनी है साड़ी। कथा सुननी हुए तो चप्पी मारिए बैठना, सीधे बैठना। राजा सावधान होके बैठो, सीधे बैठो। और भगवान का ध्यान करो। राया ध्यान करो। राया ने आंखें बंद कर ली, आप भी कर लो चाहे। यदि गहने पहन कर आए हैं तो थोड़ी सी आंख खुली रखो, कोई छीन छपट के ना ले जाए। हमारा ध्यान कहाँ कहाँ है? राजा ने ध्यान लगा लिया और सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, 2 प्रकार की गति है, एक कर्म गति, एक
सद्यो गति। जो जीवन में अच्छे कर्म करता है उनको बड़ी साधनाएं तपस्याएं करने की आवश्यकता नहीं रहती, वे कर्म के द्वारा ही मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। श्रेष्ठ कर्म करने से, ये सभी श्रेष्ठ कर्म हैं। ऐसे ऐसे ही कर्म करे कोई जिंदगी में, जीवन में, तो उसको तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु जिन लोगों से कभी भूल हो जाए, कोई अपराध हो जाए, कोई अपराध बन जाए, कोई दोष हो जाए, उनके लिए नियम है साधना करे, तपस्या करे, प्रायश्चित करे। हे राजा, आपने अपने जीवन में बड़े ही श्रेष्ठ कर्म किए थे, किंतु जीवन के अंत समय आपसे एक बहुत बड़ा अपराध बन गया। आपने निर्दोष जानवरों की निर्मम हत्याएं की, शिकार खेलकर, और फिर एक पूजनीय ऋषि का आपने अपमान किया, उनके गले में सांप जो डाला। इस पाप के लिए आप प्रायश्चित करो। राजा ने कहा, गुरुदेव कहिए मैं क्या प्रायश्चित करूं? गुरुदेव ने कहा, आप एकाग्र चित्त से कथा सुनो। कथा में आना हो तो कैसे बैठना है? एकाग्र चित्त से। चित्त एकाग्र रहे हमारा। एकाग्र का अर्थ केंद्रित रहे, मन एक हो जाए। चित्त का अर्थ मन। कितने मन होते हैं? आपके कितने कितने मन हैं? बताओ। 2। हर व्यक्ति के 3-3 शरीर होते हैं। कितने? 3। हर व्यक्ति के 3-3 शरीर होते हैं। ये सबको जो दिखाई दे रहा है ना शरीर, इस शरीर को बोलते हैं स्थूल शरीर। कौन सा शरीर है ये? स्थूल शरीर है। और रात्रि में जब हम सो जाते हैं, किंतु पता नहीं कहां कहां से हम घूम के आते हैं और जगने के बाद हमें वो याद रहता है स्वप्न, उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। कौन सा है? सूक्ष्म। थकान होती है हार्ड मांस को। जो इसको भी चलाने वाला है, इसको चला रहा है, जो इस देखने की शक्ति दे रहा है, सुनने की, बोलने की, हिलने डुलने की, उसको थकान नहीं है। थकती तो ये मशीन है, जे चमड़ा थक जाता है। हम जगह हैं, कथा में आए हुए हैं, मंच की तरफ देख रहे हैं, किंतु मन कहीं और चला गया है। इसे बोलते हैं कारण शरीर। कौन सा? कारण। हम जहां बैठे हैं ना, इधर देख रहे हैं ना, और मन कहीं और है, घूम रहा है, उसको बोलते कारण। स्थूल सूक्ष्म कारण, अर्थात जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं को एक करना ही एकाग्र चित्त है। सावधान होना, सतर्क होना, भगवान की कथा में तलीन हो जाना, तलीन हो जाना। मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण जी को अक्सर कथाएं सुनाया करती थी। पहले माताएं बच्चों को कथा सुनाया करती थी। कोई भी बातचीत होनी तो माताएं कथा सुनाना शुरू कर देती।
रात को सोते समय फिर बोलती कथा कोई ना कोई, और बच्चे कथा सुनते सुनते सो जाते और सुबह उठते फिर पूछते रात की जो रात वाली कहानी है फिर सुनाओ, मैं सो गया था, मेरे को याद नहीं है, मुझे सुनाओ। यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण जी को कथा सुनाती हैं और कृष्ण जी कथा सुनते हैं रोज। मैया यशोदा कहती कन्हैया अयोध्या के राजा दशरथ थे, उनकी 3 पत्नियां हैं, उनके 4 पुत्र हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। सारी कथा सुनाई, कैसे कैसे पढ़ाई लिखाई हुई, वनवास हुआ, उस वनवास के और हुंकार भर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। आगे आगे मैया फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ मैया। हुंकार भरना। कथा जहां पहुंच गई पंचपड़ी में, यशोदा मैया पूरी कथा सुना रही हैं। जैसे पंचवटी में पहुंची कथा तो मैया यशोदा ने कहा पंचवटी में रावण ने मारीच की सहायता से राम को दूर भगाकर और रावण स्वयं योगी का रूप धारण करके सीता का हरण करके चला गया। सुनते ही भगवान कृष्ण जी आवेश में आ गए, क्रोध में आ गए। मैया कहाँ है मेरा धनुष, उस दुष्ट को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, उस रावण को नहीं छोड़ूंगा। मैया ने कहा कन्हैया क्या तू राम है, कन्हैया तू राम है। अरे कन्हैया क्या पूछ रही हूं मैं, तू राम है क्या। भगवान नहीं नहीं मैया मैं राम नहीं हूं, मैं तो आपका कन्हैया हूं। फिर क्या हो गया आपको, कन्हैया भूल गए कि इस समय मैं कृष्ण हूं या राम अवतार में ही हूं, तलीन हो गए। होश नहीं रही, भान नहीं रहा कि मैं इस समय कौन सी लीला करने आया हूं, मैं प्रेम लीला करने आया हूं या मर्यादा की लीला करने आया, मर्यादा पुरुषोत्तम। कथा में तलीन हो जाओ कि अपने शरीर का अपने आप का भान ही ना रहे। हे राजा एकाग्रचित से कथा सुनो। राजा ने कथा सुनना प्रारंभ कर दिया एकाग्रचित से। और सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, ये जो सृष्टि है ना, ये सारी सृष्टि भगवान की बनाई हुई सृष्टि है। ये सृष्टि किसने बनाई है, भगवान ने बनाई है। धरती किसने बनाई है, भगवान ने। आसमान किसने बनाया, जंगल, पर्वत, नदियां, समुद्र किसने बनाया, भगवान ने। और हमारा मकान किसने बनाया, हमने, भगवान ने। कई बोल रहे हैं हमने बनाया, आपने मकान को लगाया क्या, ईंट पत्थर लगाए, पानी यही लगाया ना, मिट्टी पत्थर ईंट। ईंट किसकी बनी, मिट्टी की। मिट्टी किस फैक्ट्री में बनती है, मिट्टी बनाने की कोई फैक्ट्री है, कोई कारखाना है। पानी बनाने की कोई मशीन है, पानी को पैक करने वाली मशीनें हैं, बिसलरी की बोतल्स या ये आजकल छोटी छोटी थैलियों में पानी बंद किया हुआ है। पानी बनाने वाली है कोई मशीन, अच्छा पत्थर बनाने वाली कोई मशीन है।
अरे भगवान की बनाई हुई वस्तुओं को हमने इकट्ठा करके एक जगह ढेर कर दिया और हमने कहा हमने बनाया मकान। सब कुछ भगवान ने बनाया, हमको किसने बनाया? हाँ जी, भगवान ने। और हमारे कान किसने बनाए? नाक, जीवा, हाथ, पांव, सब कुछ भगवान ने बनाया। किंतु भगवान की कभी सेवा की है नाक से? नाक से की कभी सेवा? नहीं। क्यों नहीं की? नाक से भी करनी पड़ेगी तब बात बनेगी, कान से भी करनी पड़ेगी और त्वचा से भी करनी पड़ेगी, चमड़ी से भी करनी पड़ेगी और नेत्रों से भी करनी पड़ेगी। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। कानों के द्वारा भगवान की कथाएं सुनी जाएं। शब्द, स्पर्श, भगवान की सेवा हो, इन हाथों से पूजा हो। हीरे मोतियों से नहीं होती है शोभा हाथ की, हीरे मोतियों से नहीं होती है शोभा हाथ की। है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे बेअर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमरन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। हो अपने दुख में रोने वाले मुस्काना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। धोखा मिलेगा आखिर इस झूठे संसार के प्यार में, कर प्यार सत्संग में हरि गुण गाना सीख ले। कर प्यार सत्संग में हरि गुण गाना सीख ले। बैठ अकेला 2 घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। बैठ अकेला 2 घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। बैठ अकेला 2 घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। इस मन के मंदिर में प्यारे झाड़ू रोज लगाया कर। इस मन के मंदिर में प्यारे झाड़ू रोज लगाया कर। बैठ अकेला 2 घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। बैठ अकेला 2 घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। इस मन के मंदिर में प्यारे झाड़ू रोज लगाया कर। इस मन के मंदिर में प्यारे झाड़ू रोज लगाया कर। बजा लो तालियां।
रहा, सोने में तूने रात गुजारी। दिन भर रखा पाप रहा, सोने में तूने रात गुजारी, दिन भर करता पाप रहा। सोने में तूने रात गुजारी, दिन भर करता पाप रहा। इसी तरह बर्बाद प्राणी करता अपना आप रहा। इसी तरह बर्बाद प्राणी करता अपना। प्रातः उठ कर हे प्राणी तू सत्संग में नित जाया कर। प्रातः उठ कर हे प्राणी तू सत्संग में नित जाया कर। बैठ अकेला दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। बैठ अकेला दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। इस मन के मंदिर में प्यारे झाड़ू रोज लगाया कर। इस मन के मंदिर में प्यारे झाड़ू रोज लगाया कर। झाड़ू रोज लगाया कर, झाड़ू रोज लगाया कर। बार बार मानुष तन पाना बच्चों वाला खेल नहीं। बार बार मानुष तन पाना बच्चों वाला खेल नहीं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का जब तक होता मिलन नहीं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। हर तन पाने के लिए उत्तम कर्म कमाया कर। नर तन पाने के लिए उत्तम कर्म कमाया कर। बैठ अकेला दो घड़ी हरि बोल। ईश्वर के गुण गाया कर। बैठ अकेला दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। इस मन के मंदिर में प्यारे झाड़ू रोज लगाया कर। इस मन के मंदिर के प्यारे झाड़ू
पहले सबसे पूछ कर बाद में भोजन पाया कर। बैठ अकेला दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। बैठ अकेला दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। राधे जय हो। ईश्वर की जिसने उत्तम जन्म दिया। फिर देख दिया उस ईश्वर की जिसने उत्तम जन्म दिया। फिर देख दिया उस ईश्वर की जिसने उत्तम जन्म दिया। देख दिया उस ईश्वर की जिसने उत्तम जन्म दिया। सोच जरा है मन में प्राणी कितना है उपकार किया। सोच जरा है मन में प्राणी कितना सब उपकार किया। सोच जरा है मन में प्राणी कितना है उपकार किया। सोच जरा है मन में प्राणी इतना है उपकार किया। प्रातः उठ कर है प्राणी तू उसका शुक्र मनाया कर। प्रातः उठ कर है प्राणी तू उसका शुक्र मनाया कर। बैठ अकेला दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। बैठ अकेला दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। इस मन के मंदिर में प्यारे झाड़ू रोज लगाया कर। इस मन के मंदिर में प्यारे झाड़ू रोज लगाया कर। बैठ अकेला दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। बैठ अकेला दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। ईश्वर के गुण गाया कर। ओ ईश्वर के गुण गाया कर। 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 बैठ अकेला दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर और ना किसी को सताया कर। भगवान शुकदेव जी राजा परीक्षित जी को कहते आप भगवान का ध्यान करें, एकाग्रचित से कथा सुने और ये जो सृष्टि है ये भगवान की बनाई हुई सृष्टि है। ये सब सृष्टि किसने बनाई है? भगवान ने बनाई है। और भगवान की बनी हुई सृष्टि को भगवान की ही समझना चाहिए। तभी तो हम सब लोग गाते हैं आरती में, तन मन धन सब कुछ है। किसका, मेरा या तेरा? हाँ जी। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। सच है कुछ नहीं ये मेरा, किंतु छूट नहीं रहा ना, ये ममता नहीं छूट रही है।
वे महापुरुष थे जिनको अपने राजपाट से भी मोह नहीं है। ऐसे राजा हरिश्चंद्र, जिनको अपने शरीर से नहीं कोई मोह, अस्थियां दे दी दधीची जैसे ऋषियों ने, राजा शिवी जैसे महापुरुषों ने अपना मांस तोड़ तोड़ कर दे दिया एक कबूतर के बदले, अपना नहीं माना। हम भी कहते जरूर हैं मंदिर में, किंतु करते नहीं हैं। कह तो दिया तन मन धन, तन भी तेरा मन भी तेरा, ये जो तन है ये तेरा ही है प्रभु, कह दिया आरती में, किंतु भगवान के काम कौन कौन कर रहा है? तन तेरा है, नहीं 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 नहीं, स्कूल जाना बच्चे है, किंग आई सकनिया। चलो ना सत्संग में। हाँ, कैसे जाएं? सभी घर के लोग तो चले गए। अच्छा, घर के सब लोग चले गए तो आप क्यों नहीं गए? अरे मैं भी कैसे जाऊं, मैं कैसे चला जाऊं, मैं भी चला जाऊं क्या? अरे घर भी तो देखना ना किसी ने। घर के सब लोग चले गए सत्संग में, मैं घर देख रहा हूं। अरे आप लोग तो, तू घर देख रहा है और तुझे भी तो कोई देख रहा है। घर के सभी लोग चले गए सत्संग में और मैं घर देख रहा हूं। अरे आप घर देख रहे हो तो आपको भी कोई देख रहा है। कौन देख रहा है आपको? देख रहा है कोई नहीं? जो आपको पल पल श्वास दे रहा है भी देख रहा है। छोड़ दो, आ जाओ, विश्वास लेकर आना। भगवान तो अपने भक्तों के काम नहीं बिगड़ने देते, अपने भगतां दे काज सवार देने। वे तो अपने भक्तों के कार्य संपन्न करते हैं, सफल करते हैं। कह तो दिया मंदिर में, तन मन धन सब कुछ है तेरा, किंतु नहीं, अभी सब लोग चले गए हैं घर से, अब ये घर है मेरा। बेहतर ये है कि आरती ऐसे गाओ, तन मन धन सब कुछ है मेरा, स्वामी जो तेरा है वो भी मेरा, तेरा मुझको अर्पण, तेरा मुझको अर्पण, क्या लागे तेरा जय जगदीश हरे। मात पिता पैसे मेरे, मात पिता पैसे मेरे, शरण पड़ो मैं किसकी नोटों, शरण पड़ो मैं किसकी, पैसे भी ना और न दूजा, रुपए भी ना और ना दूजा, आस करूं मैं जिसकी दीश हरे। मंदिर में जाकर बोलोगे ऐसा दोष नहीं लगेगा, कोई दोष नहीं है। यदि मंदिर में बोल दिया तन मन धन सब कुछ है तेरा,